सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने अपने विभाग की उपलब्धियां गिनाई। वार्ता में हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मीडिया से जुड़े हुए हमारे सभी साथियों, मित्रों, छायाकार बंधुओं, यहाँ पर आज हमारे साथ प्रेस वार्ता में उपस्थित सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय सौरभ बाबू जी, हमारे इस उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र बहादुर सिंह जी, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक आदरणीय आर.के. कुलशेष जी और सभी हमारे एक अच्छी उपलब्धि जो सहकारिता विभाग ने हासिल की है, जिसमें हमारे सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का और सभी हमारे कोऑपरेटिव से जुड़े हुए कोऑपरेटर्स का और सभी कृषक बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान है। उस उपलब्धि को बताने के लिए आज हम यहाँ मित्रों, आपको सबको पता है कि सहकारिता विभाग पूर्व की सरकारों में केवल लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था और सहकारी समितियां दम तोड़ रही थी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सन 2016-17 से लेकर आज 2024-25 तक इन 8 वर्षों में धीरे धीरे सहकारिता विभाग ने निरंतर साल दर साल अच्छी प्रगति की है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो इस वर्ष सन 2024-25 की बैलेंस शीट बन रही है, तो उसमें इनका नेट प्रॉफिट 100 करोड़ रुपए से ऊपर आया, यानी कि 1 अरब से ऊपर इस बैंक का प्रॉफिट हुआ है, जो कि प्रॉफिट सन 2016-17 में मात्र 32 करोड़ 42 लाख था। अब ये 100 करोड़ 24 लाख हो गया है। 2021-22 में ये 50 करोड़ 70 लाख था, 22-23 में 60 करोड़ 76 लाख हुआ और 23-24 में 72 करोड़ 83 लाख और आज ये 100 करोड़ 24 लाख हुआ है। और इसमें काफ़ी अच्छा अमाउंट, पूर्व की स्थिति ये थी कि प्रदेश की 50 जिला सहकारी बैंकों में से 16 जिला सहकारी बैंकें ऐसी थीं जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ताला लगा दिया था, यानी कि कार्य व्यवसाय से रोक दिया था, क्योंकि इन्होंने किसानों को जो जमा पैसा था उनको देने में मना कर दिया था कि देने में सक्षम नहीं है। हमने उन सभी बैंकों को माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश व केंद्र की सरकार के सहयोग से उन सभी 16 जिला सहकारी बैंकों को पुनर्संचालित करने का काम किया है। और ये 16 जिला सहकारी बैंक हैं इलाहाबाद, आजमगढ़, अयोध्या, बहराइच, बलिया, बस्ती, देवरिया, फतेहपुर, जौनपुर, गाजीपुर, हरदोई, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सुल्तानपुर और गोरखपुर और वाराणसी जिला सहकारी बैंक ऐसी थी जिन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ताला लगा दिया था, लाइसेंस निरस्त कर दिया था। उनका फिर से लाइसेंस प्राप्त करके उनको पुनर्संचालित किया गया और पुनर्संचालित करते हुए आज 2024-25 में इन सभी बैंकों को प्रॉफिट में लाने का काम हमने किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है। आज कोई हमारी बैंक ऐसी नहीं है कि जो बहुत बड़ी कठिनाई में हो। हालांकि केवल अच्छा ही अच्छा है ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत सी चुनौतियां हैं। बहुत सी बैंकों में इम्बैलेंस अभी जो पुराना पड़ा हुआ है उस पर हमने इम्बैलेंस पर ब्याज लगाना बंद कर दिया है, क्योंकि वो इम्बैलेंस जो बना हुआ पता चला किसी बैंक में 20 करोड़ इम्बैलेंस है, किसी में 25 है, किसी में 50 करोड़ का इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। इम्बैलेंस का मतलब वो खाते में तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो लोन रिकवर करने वाला नहीं है उसमें से अधिकतर, तो पता चला उसमें वो इंटरेस्ट लगाए दे रहे थे। तो इस वर्ष मैंने इसको कर दिया
कि जो भी खाते में आप दिखाई पड़ रहा है और वो आपका वसूली का योग्य ऋण नहीं है, तो उस पे आप किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट लगाकर लाभ न अर्जित करें। यानी इम्बैलेंस पर किसी प्रकार का लाभ इंटरेस्ट नहीं लगाया गया है, उसके बावजूद भी हमारा ये प्रॉफिट पाया है। और इन चुनौतियों को अभी आगे आने वाले समय में हम दूर करेंगे। अभी थोड़ा सा मुझको लगता है कि समय लगेगा इनको दूर करने के लिए, और इसके बाद हमारी बैंकें ज़्यादा सक्षम हो जाएंगी। मैंने एक अधिकारी कर्मचारियों के साथ और अपने प्रमुख सचिव महोदय और रजिस्ट्रार के साथ बैठ करके एक लक्ष्य तय किया है कि कम से कम 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट सभी जिला सहकारी बैंक के कमाएं साल में, और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक कम से कम 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाए। तो उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक ने अपना इस लक्ष्य को पूरा कर लिया है, और हमारे बात करके नई टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के लिए हमने बजट में थोड़ा सा व्यवस्था ली है, और नई टेक्नोलॉजी एक अच्छी कंपनी के द्वारा हमारे अगर उपलब्ध हो जाएगी तो इस प्रकार की जो चोरी है, जो गड़बड़ियां हैं, वित्तीय अनुशासनहीनता है, उसको हम रोकने में सक्षम हो जाएंगे। तो वो भी एक हमारे लिए चुनौती बनी हुई है, उसको भी हम आगे आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा दूर करेंगे। उसको अडॉप्शन, नई टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन भी एक चैलेंज है। हम QR कोड जारी करें, जैसे कि हमारे पैक्स में जब किसानों को हम यूरिया DAP दे रहे हैं तो वो किसान आज डिमांड कर रहे हैं कि QR कोड जारी कर दीजिए और हम इससे मोबाइल से ही पेमेंट कर दें। तो उसमें क्या होगा, दोनों चीजें हो जाएंगी। एक तो वो जो ओवर रेटिंग है वो समस्या दूर हो जाएगी, और पैसे का ट्रांजैक्शन लेन देन जो है, पता चला कि वहां पर उसने इकट्ठा किया लाखों रुपया और उसके बाद ले जाके उसको बैंक तक जमा करना है, तो वो उसमें भी उसको डर लगा रहता है। कभी कभी दुर्घटना भी हो जाती है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी के इस समय डर के हमारे कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा डर लगा रहता है, पता नहीं कौन क्या हो जाए बीच में गड़बड़। कुछ एक्शन हो रहा मुख्यमंत्री जी के आदेश पर? कई एक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर हो रहे हैं। जो भर्तियों को लेकर जांच उन्होंने कराई थी, उसका किस पर आरोप पत्र आप क्या पड़ा हुआ है? देखिए, ऐसा है कि उसमें बहुत सी चीजें ऐसी आई हैं निकल कर जो गलत है, उस पर बाकायदा चर्चा हो रही। इधर कई बार अधिकारी बदलते रहे, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा। 8 साल खाली चर्चा हो रही है? नहीं, वो 8 साल में तो 3 साल से हूँ, लेकिन 8 साल निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। माननीय मंत्री जी, अभी आपने बताया कि इटावा का जो आपकी शाखा है वो आपकी इटावा जिला सहकारी बैंक, तो क्या कृपया बताना चाहेंगे कि क्या वो एक परिवार की ही समिति है? नहीं, वो जिला सहकारी बैंक सबकी है, और वहां पर उसके अध्यक्ष चूंकि आदित्य यादव जी हैं, जो सांसद भी हैं वहाँ बदायूं से, वो जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी हैं। तो स्वाभाविक रूप से मतलब उनके जिम्मेदारी बनती है तो उसको उनको ठीक करना चाहिए। मतलब 8 साल हो गए हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी आई है इस कोऑपरेटिव सेक्टर में? देखिए, अभी इसको लेकर भी काफी चर्चा वार्ता चली। अब जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा है, लेकिन चूंकि बैंकों की पेइंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा थी नहीं, सहकारी संस्थाओं में प्रॉफिट ही नहीं था, और प्रॉफिट बगैर हम और भर्तियां कर लें तो पता चला कि हम पेमेंट ना करने की वजह से और बुरी स्थिति पहुंच सकते थे। अब हमारी जिला सहकारी बैंकें जैसे हम दिखा रहे हैं प्रॉफिट मार रही, अब हम भर्ती की तरफ बढ़ेंगे। आपको 6 महीने में दिखाई पड़ेगा कि कोऑपरेटिव में कई हजार भर्तियां निकलने वाली हैं, और मुझको लगता है कि 5 से 10 हजार भर्ती हम इस साल में कोऑपरेटिव सेक्टर में करेंगे। और वो भी भर्तियां जो हैं जो पारदर्शी तरीके से ही होगी, और IBPS संस्था है, ये जो है जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संस्था है, भारत सरकार के उसमें काम करती है। कई नेशनलाइज्ड बैंकों के द्वारा इससे भर्ती ली जाती है, तो उस संस्था के द्वारा हमारा MOU हो गया है IBPS के द्वारा। तो IBPS के द्वारा हम इन बैंकों में और कोऑपरेटिव अलग दूसरी समितियों में भर्ती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या हो गया है, इस प्रकार 105% की वृद्धि हुई है। बैंक में 2016-17 में 9,189 करोड़ का ऋण वितरण किया गया था, जो 150% की वृद्धि करते हुए इस वर्ष 2024-25 में 23,061 करोड़ के ऋण वितरण किया गया है।
बैंक का कुल व्यवसाय 16-17 में 13,236 करोड़ रुपया था, जो अब बढ़कर 27,188 करोड़ रुपया हो गया है। इसमें 105% की वृद्धि हुई है। साथ ही साथ इस बैंक का नेट एनपीए 0 है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी बैंक के लिए कि उसका नेट एनपीए 0 हो। और जो संकलित एनपीए है वो 2016-17 में 5.7% था, जो अभी 2024-25 में घटकर 2.7% हो गया है। इसमें यानी कि कुछ प्रोविजन लगा के रख दिए जाते हैं कि भविष्य में कोई अगर घाटा होता है तो वो भी जोड़ लिया जाएगा, अगर भविष्य के खतरे भी जोड़ लिए जाएंगे तो भी 2.7% के उसमें है, यानी कि हम विद इन लिमिट हैं। साथ ही साथ बैंक का जो हमारी सीडी रेशियो है वो भी सबसे अच्छा है। हमारा सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो होता है, वो दिखाता है कि हमने कितना डिपॉजिट लिया है और कितना लोन दिया है। बहुत सी बैंकें डिपॉजिट हमारे जो स्थानीय नागरिकों से या लोगों से ज़्यादा ले लेती हैं और क्रेडिट उसकी तुलना में उतना नहीं करते हैं। तो हमारा सीडी रेशियो 72% है, जबकि अन्य सभी बैंकों का मिलाकर उत्तर प्रदेश में ये केवल 61% है। और उन सभी बैंकों का भी 2016-17 में अभी माननीय वित्त मंत्री जी बता रहे थे कि सीडी रेशियो मात्र 46% था, उनका बढ़कर 61% हुआ है और हमने बढ़ाकर इसको 72% तक हमारा सीडी रेशियो पहुंच गया है। तो बैंक के जो हमारी क्रेडिबिलिटी है और लोगों के लिए जो काम करने की हमारी मतलब क्षमता है और लोगों के लिए जो जिम्मेदारी है, उसका निर्वाह भी उत्तर प्रदेश हमारी कोऑपरेटिव बैंक कर रही है। बैंक उत्तर प्रदेश का पहला ये कोऑपरेटिव बैंक है देश में जिसको सेवोत्तम का प्रमाण पत्र मिला है। और इसमें हमारे सहयोगी और बैंकिंग लोकपाल आदरणीय दीपक कुमार जी हैं, जो वित्त सचिव भी बन गए बाद में। बैंकिंग लोकपाल पहले से ही हैं। तो हर प्रकार की व्यवस्थाओं को हमने, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मानक हैं कि बैंकिंग लोकपाल भी होना चाहिए, और जिस प्रकार के मानक उनके हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सभी मानकों को हम पूरा कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे वर्तमान समय में इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा हो, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा हो, IMPS हो, UPI हो। लखनऊ